एमए एकेडमी के डायरेक्टर, ये तुर्कमानपुर में हमारा विद्यालय है, जैसे आप लोगों को पता भी होगा। तो ये जो आज का प्रोग्राम रखा गया है, तो सबसे पहले तो हम सभी यहाँ 13 रत्न सभी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों का हम तहे दिल से जो है शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं सभी शिक्षकों को, और पूरे भारतवर्ष के और सभी शिक्षकों को जो है आज के दिन के अवसर पर जो है खूब ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं पेश करते हैं। यानी कि शिक्षा का जो मेन मोटो है वो बच्चों को तराश के उनको निखारने का काम करना ही एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, और इसी तरीके से एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को पूरी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में दीप मित्रम जी, जो हमको लगता है कि जितने बड़े फाउंडेशन को चला रहे हैं कि रवि कांत पांडे जी हमारे बीच में आ गए हैं। सर आपको ढेर सारी बधाई, और जो आपने अपना कीमती समय दिया हम लोगों के बीच में आकर के हम लोगों को प्रेरित करने का काम किया। भाई दीप मित्रम जी, और जिस ग्रुप को आप चला रहे हैं और जितने तन्मयता के साथ चलाते हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक छोटा सा परिचय प्रदान करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सभी लोग और कुलदीप जी को स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने शिक्षक दिवस पे इस बात को खुद एक शिक्षक होने के तौर पे, एक समाजसेवी होने के तौर पे उन्होंने समझा कि कितना इम्पोर्टेंट है शिक्षकों को सम्मान देना। तो थोड़ा सा अपना परिचय बता दूँ, मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ, एडवोकेट दीप मित्रम। और चाइल्डलाइन आप जानते होंगे बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है, तो मैं उसका पूर्व सिटी हेड रहा हूँ। तो मेरे सुपरविजन में बहुत सारे स्कूलों में ऐसा हुआ कि लोग, जैसे बात शुरुआत हुई कि शिक्षा में दंड का प्रावधान, तो दंड का प्रावधान अब आपकी मर्जी है ही नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये हमारा चाइल्ड राइट्स कहता है, संविधान कहता है। अगर कहीं भी गलती से भी किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो कितनी लंबी धाराएं आपको ऊपर लगेंगी आपको पता ही नहीं है। CWC हमेशा आपको मॉनिटर करता है। मेरी शिक्षा से सेकेंडरी में इंग्लिश मॉडल स्कूल से हुई, और मेरा एक विजन मिशन था कि हाँ मैं कुछ अपने आप को स्टैंड करूँ। पर शिक्षा एक ऐसा डायमेंशन है, अगर किसी देश का विकास करना है तो सबसे बड़ी समाज सेवा जो होती है वो शिक्षा ही करता है। पर वो शिक्षा शिक्षक करने की जरूरत, सबसे पहले वो शिक्षा देती है माँ, जहाँ पे वर्ड आ जाता है रॉन्ग पेरेंटिंग। अब वो माँ अगर अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दे, वो कभी समझ लीजिए पिता उसको डिस्टर्ब कर रहा है, माँ कुछ ज्ञान दे रही है बट बाप दारू पी के आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब माँ कोई भी संस्कार दे दे, पिता अगर गलत तरीके से बिहेव कर रहा है तो बच्चा वही सीखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रॉन्ग पेरेंटिंग पे काम करना। मैंने MBA भी किया है और BEd भी किया है, साथ ही मैंने कुछ डिप्लोमा योगा भी किया था कि मैं मेंटल हेल्थ पे भी काम कर सकूँ। तो मैंने स्पेशली, मुझे बहुत सारे स्कूलों में एज अ प्रिंसिपल का कार्यभार मिला। मैंने गांव के स्पेशली स्कूलों में जाकर उनके मैनेजमेंट को बस ठीक करने का काम करता हूँ, ताकि मैं मैनेजमेंट ठीक कर दूँ, एक सॉफ्टवेयर तैयार करता कि कोई दूसरा आकर के उसको चला सके। तो हम लोग ज़्यादा जो काम करते हैं वो रॉन्ग पेरेंटिंग पे होता है। कई जगहों पे काम करने के बाद से हमने देखा कि विद्यालयों को सही करने के साथ हमें गार्जियंस पे भी काम करना है। तो अभी हम लोग गूगल मीट के माध्यम से कोरोना काल में पूर्व DM के विजेंद्र पांडेयन सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक मदर फ्रेंडली सोसाइटी की नींव रखी, और अभी हम लोग महिला आयोग और महिला कल्याण विभाग के साथ एक प्रोग्राम चलाते हैं, मित्रम संडे स्कूल माता की चौपाल, जो कि बस इसका मकसद ये है कि सभी लोग गूगल मीट पे जुड़े, और जैसे इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, इसको आप हर हफ्ते जानते हैं, आपको नॉलेज मिलेगा और वही नॉलेज से आप समाज को बना सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर दीप मित्रम जी, जो आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे बीच में संगीता जी उपस्थित हैं, तो हम चाहते हैं कि सूक्ष्म शब्दों में अपना उद्बोधन करें, अपना नाम बता दें, कम से कम नाम भी जरूरी है ना। आइए मैम। सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा का तो कोई उम्र ही नहीं होती है, चाहे कि बच्चे हो या बड़े हो, कभी भी कोई भी किसी समय भी पढ़ाई कर सकता है। तो ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगी कि
शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रविकांत पांडे जी।